Greetings to you in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मेरा अभिनंदन। आज मैं एक छोटा सा संदेश आपके लिए लेकर आया हूं परमेश्वर के वचन में से, जिसको मैं हिंदी और इंग्लिश में आपके साथ शेयर करूंगा। Today I brought a small message from the Word of God for you, which I'll share both in English and in Hindi. The message is from the book of Isaiah, chapter 31 and verse 2. ये जो संदेश है ये यशाया नबी की पुस्तक में से उसके 31 अध्याय के दूसरे वचन में से है। I will read this verse. It says, Yet he too is wise and can bring disaster. He does not take back his words. He will rise up against the house of the wicked, against those who help evil doers. हिंदी में इस तरह लिखा है, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं ये मैसेज आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ, जैसा कि मैंने इस वीडियो का टाइटल दिया है, कि अगर हम दुष्ट अधिकारियों का समर्थन करते हैं या किसी भी प्रकार की दुष्टता का या दुष्ट लोगों का समर्थन करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, आई ब्रॉट दिस मैसेज टू यू टुडे विद अ स्पेशल पर्पस, एज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो सेज, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सपोर्टिंग all kinds of evil people, especially evil leaders or evil authorities. So we shall see this from the word of God, from this particular verse. हम इस बात को इस पद से हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट शब्दों में लिखा है। मैं इस वचन के संदर्भ में नहीं जाऊँगा। जो लोग बाइबल को जानते हैं, पढ़ते हैं, वो इसका संदर्भ जानते हैं। और बहुत ही शॉर्ट में, संक्षिप्त में, यह वचन उस समय आज से लगभग मेरे हिसाब से लगभग 2600-2700 साल पहले यशाया नबी ने इज़राइलियों के विषय में लिखे थे, परमेश्वर के लोगों के विषय में लिखे थे, जो अक्सर परमेश्वर की ओर ना देखकर दुश्मन देशों की तरफ या ऐसे लोगों की तरफ, ऐसे देशों की तरफ, ऐसे अधिकारियों या राजाओं की तरफ वो देखते थे सहायता के लिए, जो खुद दुष्टता करते थे और परमेश्वर को इस बात से घृणा आती थी। सो very briefly, the context here was, though I'm not going to go too deep into the context because those who read the Bible, they know the context, but very briefly, this verse expresses the anger of God towards his people whenever they went to the neighboring their wicked neighbors, wicked nations, wicked rulers to take help from them. और यहाँ पर क्या लिखा है? परमेश्वर कह रहा है कि, या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा, वह अपने वचन ना टालेगा, परंतु उठकर कुकर्मियों के घराने पर और अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। So here the word of God is very clear that God, who is wise, can bring disaster, and he does not take back his words. He will rise up against the house of the wicked, against those who help evildoers. So the thing that God has pressed upon me to share with all of you is this particular portion or this particular phrase, that God will rise against those who help evildoers. परमेश्वर ने जो मुख्य बात इस वचन के अंदर मुझे बोझ दिया है आपके साथ बांटने के लिए, वो है ये जो एक छोटा सा भाग है इस वचन में, जहां इस तरह से लिखा है कि परमेश्वर अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। सो आज हम जब हमारे देश में इस समय हमारे संविधान के अनुसार हम एक सरकार चुनने के लिए अपना वोट देते हैं, as we are all now we are going through a period where according to our constitution we are
given a duty. It is our duty to cast our vote and opt and choose our leaders. So it's very important that we make a right choice, because here the verse says that if we support evildoers, God is going to rise against us. It's very clearly written. He will rise up against the house of the wicked. That means he will rise up against the wicked rulers and also against those who are helping them. So even if you vote a wrong leader, you may be heading for a bad time. So यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बहुत ही सोच समझकर अपना वोट दें, क्योंकि अगर हम अनर्थकारी शासकों के लिए, अधिकारियों के लिए अपना समर्थन देंगे अपने वोट के जरिए, तो हो सकता है हम बहुत ही परमेश्वर के क्रोध को हम भोगने वाले हैं। परमेश्वर का क्रोध हम पर आएगा। और यही चेतावनी इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने दी है। This is the warning that God has given to us through this word. Now, many times we may say that there are all the leaders are or all the parties or most of the leaders are corrupt. हम कई बार ये अपने मन में सोच सकते हैं कि ज़्यादातर सभी लीडर्स करप्ट होते हैं, भ्रष्ट होते हैं, या सारी पार्टीज करप्ट होती हैं, भ्रष्ट होती हैं। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है, सिद्ध तो कोई भी नहीं है। यस, इट्स ट्रू दैट नोबडी इज परफेक्ट, पर जैसा बाइबल में लिखा है कि सब ने पाप किया है, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। जस्ट लाइक इन द बाइबल वी रीड दैट ऑल हैव सिन्ड एंड ऑल आर फार फ्रॉम द ग्लोरी ऑफ गॉड। सो दिस मीन्स दैट नोबडी इज परफेक्ट, but there is a sin or there is a certain evil that God does not tolerate. ये बात तो सच है कि सब ने पाप किया है, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि कुछ ऐसे पाप हैं, कुछ इस प्रकार की दुष्टताएं हैं जिन्हें परमेश्वर स्वीकार नहीं करता है, और उसके विरोध में परमेश्वर जरूर एक्शन लेता है, जरूर वो अपना न्याय प्रकट करता है। So God definitely will act against certain evil things, certain evil deeds, certain evil rulers. And the history shows that all the evil rulers were judged by God and they were given the right punishment for their misdeeds. इतिहास इस बात को दिखाता है कि जितने भी दुष्ट शासक थे इतिहास में, उन्हें परमेश्वर ने जो है उनके बुरे कामों का दंड दिया, परमेश्वर ने उनका न्याय किया। सो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपना वोट करने के समय अपने विवेक को हम इस्तेमाल करें और अपने विवेक को जगाएं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट देयरफॉर फॉर ऑल ऑफ अस टू यूज़ आवर कॉन्शियंस, टू वेक अप आवर कॉन्शियंस while we are about to cast our vote. क्योंकि यूहन्ना के 8वें अध्याय और 32 वचन में, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं ये बात कही कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा. Because we read in the word of God, Lord Jesus Christ said himself these words, that you shall know the truth and the truth shall set you free. So it is our duty to find out the truth. We cannot say that somebody misguided us. Even if we were misguided by someone once, we can't repeat that mistake again and again, because then we become a party to it. We are deliberately doing it. We are ignoring the truth. अगर हम सत्य को नहीं ढूंढेंगे, अगर हम ये कहेंगे कि किसी ने हमें मिसगाइड किया, हमें भरमा दिया, हमें धोखा दिया, एक बार हो सकता है वो कामयाब हो गया, लेकिन दूसरी बार भी अगर हमने अपने विवेक को नहीं जगाया और सच को खोजने की कोशिश नहीं की, पहचानने की कोशिश नहीं की, और झूठ पर भरोसा करके किसी के धोखे में आके एक गलत
व्यक्ति का समर्थन किया या किसी गलत विचारधारा का समर्थन किया, तो परमेश्वर हमारा भी न्याय करेगा। God will definitely judge us if we support a wrong ideology. So परमेश्वर चाहता है कि हम इस बात को समझें कि अगर हम गलत लोगों का समर्थन करेंगे, जो धर्म के नाम पर लड़वाते हैं, जो भेदभाव फैलाते हैं, जो झूठ फैलाते हैं, जो अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जो समाज में हर प्रकार का अन्याय करते हैं, जो झूठे वायदे करते हैं, जो झूठ परोसते हैं, जो आपका जो एक मानवीय अधिकार है वो भी छीनते हैं, जो न्याय नहीं करते बल्कि अन्याय करते हैं, अगर आप अपने वोट के जरिए, ये अब आपको समझना है, आप सच को खोजिए, अंधभक्त मत बनिए, अंधे मत हो जाइए, गुमराह मत हो जाइए, एक तरफ मत देखिए। सच्चाई को दोनों तरफ से देखना जरूरी है, सिक्के के दोनों पहलू को देखिए। ये परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो न्याय करेगा। अगर हम अनर्थकारियों का, अगर हम दुष्ट लोगों का साथ देंगे, सहायता भी उनकी अगर हम करेंगे, उनके सहायक बनेंगे, तो परमेश्वर का न्याय हमें भी भोगना पड़ेगा, वो हम पर चढ़ाई करेगा। बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट ही विल राइज अप अगेंस्ट दोज हु हेल्प इवल डूअर्स। सो इट इज आवर ड्यूटी टू फाइंड आउट द ट्रूथ। वी नीड टू use our conscience and ask ourselves, whom are we supporting? Whom are we going to vote for? Are we going to vote for people who are dividing our nation on the basis of religion, caste, and certain other things? Are we going to vote for people who are spreading injustice, who are making false promises, who are only who are involved in all kinds of conspiracies, who are saying that we are absolutely perfect and all the others are wrong, who are giving you a false vision? It is your duty, it is our duty, because the word of God says that he will judge those who help evildoers. परमेश्वर का वचन सच्चा है, the word of God is true and will be fulfilled. परमेश्वर का वचन सच्चा है और वो निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। सो मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग जब वोट करने जाएं, चाहे आप विश्वासी हों, चाहे आप विश्वासी ना हो, चाहे आप प्रभु यीशु मसीह को मानते हो, चाहे ना मानते हो, मैंने आपको एक शुद्ध विचार, एक पवित्र बात परमेश्वर के वचन से बताई है कि आप ऐसी भूल ना करें कि बिना सोचे समझे और किसी के धोखे में आकर, किसी फेक न्यूज़ को देख कर या अपने भ्रम में आकर, किसी जेलसी में, किसी जिसको बोलते हैं ईर्ष्या में आकर आप दुष्टता का साथ मत दीजिए। It is my prayer that may God help you, that you do not give your support to some evil doers just because you are obsessed with something, just because you are filled with hatred for someone, or you have a wrong vision or a wrong objective in your mind that has been planted by some forces, by some wrong, I would say some wrong people in the society. May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता करे और इस वचन के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। May God bless you a lot through this verse.